अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु वादुला सदिकाला उजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Surah 24, new surah. Surah name is the Al-Nur, means light. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, most gracious, most merciful. Surah that we have sent down and we have decreed as law, we have revealed in it clear revelation that you may take heed. यानी जो अल्लाह ने कुरान में जो सूरह नाजिल की है वो अल्लाह का जो अल्लाह तुमसे जो कहना चाहते हैं उसका रूल है और वो क्लियर है, रिविलेशन है कि जिससे इंसान इसको समझ सके। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है या कुछ इसमें कोई बातें उल्टा सीधी तरीके से नहीं की गई है, पर सीधे तरीके से और साफ तरीके से जो भी है वो बताया गया है। यानी जो इंस्ट्रक्शन है वो कितनी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। यानी कि मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम यहाँ पे चले जाओ, तुम बोलो कि कहाँ पे चले जाओ, बट तो मैं तुम बताऊँगा कि ऑफिस चले जाओ, लेकिन कौन से रास्ते से कैसे जाना है वो तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। तुम बस ऐसे बोलो तुम चले जाओ, ना ही कुछ तुम्हारे पास व्हीकल है ना ही कोई चीज़ है। तो ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया है कुरान में। जो भी बताया वो क्लियर बताया है और कंप्लीट बताया कि जितनी हमको ज़रूरत है। अभी मैं तुमको ये बोलूँ कि ऑफिस चले जाओ, 10 किलोमीटर है, ये लेके जाओ, कपड़े पहन के जाओ, ये सब फिर ज़रूरत है? वो इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं यही बोलूँ कि तुम चले जाओ तो क्या मालूम पड़ेगा? हाँ, ऑफिस चले जाओ मम्मी के साथ में तो ठीक है ना, यू गेट क्लियर इंस्ट्रक्शन। फिर मुझे और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कुरान में जितना ज़रूरी है इंसान को जिससे वो समझ जाए, जितना अल्लाह ने उनको सेंस दिया हुआ है उसके हिसाब से, क्योंकि वरना तो लाखों के लाखों पेज हो जाएंगे तो इसका मतलब नहीं रहता ना। हिदायत का मतलब होता है कि एक क्लियर प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन इंसान को दी जाए कि जिससे वो समझ जाए कि वो ज़रूरत है। अभी ये थोड़ी उसमें बताया है कि किस तरह से तुमको टीथ करना है, ब्रश करना है। वो तो एक छोटा सा बच्चा भी जैसे बड़ा होता है तो उसको ऑटोमेटिक सीखने लगता है ना, चलने लगता है, खाने लगता है अपने आप से, उसको हाथों से लिखना आ जाता है। उसको कोई सिखाने की, वो बेसिक चीज़ें सिखाने की जरूरत नहीं होती। जैसे वो बड़ा होता है उसको सीख जाता है वो। तो ऐसे ही जो चीज़ें इंसान को मालूम है वो सब इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर जो चीज़ ज़रूरत है जिससे शैतान हमको बहका सकता है या बुरे रास्ते पे, अल्लाह ने वो चीज़ इसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ में बताई कि जिससे तुम समझो। अल्लाह क्या बोल रहा है? लअल्लकुम तज़क्करून, जिससे तुम उसको हिदायत करो, तुम उसको समझो। Adultery. The adulterers and adulterer, you shall whip each of them 100 lashes. Do not be swayed by pity from carrying out God's law. If you truly believe in God and the last day, and let a group of believers witness their penalty. यानी कि जो बुरे काम करते हैं वो मर्द हो या औरत, दोनों में, उसको तुम 100 लेसिस लगाओ, 100 कोड़े मारो। और यही चीज़ हदीस में क्या लिखी है कि जो एडल्टर और एडल्टर है वो अगर उसने मैरिज अगर वो किया है, मैरिज होने के बाद में अगर वो गर्ल है तो उसको पत्थरे मार के उसको मार दो अगर वो उसका मैरिज हुआ है। ये किसके ऊपर है कि ऐसा उन लोगों ने बना दिया है कि ये सबके लिए अल्लाह ने बताया, वो आए मैरिड हो या अनमेरिड हो। यानी कि मैरिड होकर कोई बुरा काम करता हो और अनमेरिड हो और बुरा काम करता है, तो मैरिड हो या अनमेरिड हो दोनों के लिए रूल एक ही अल्लाह ने बताया है। लेकिन हदीसों में इंसानों ने क्या लिख दिया कि जो मैरिड है उसको, अगर वो लड़की है तो उसको तुम पत्थरे मार के, उसको ज़मीन में डांट के फिर उसको पत्थरे मार के मार दो। ऐसा रूल कुरान में इतना कोई जब अल्लाह ने किसी को इतना जालिम जुल्म करने को नहीं कहा है, लेकिन ये लोगों ने इतना चेंज, इतना बड़ा हदीस में जो कर दिया है और वो लोग को फॉलो भी करते हैं। अफ़गानिस्तान में, सऊदी में, ईरान में ये रूल को फॉलो भी करते हैं जो इंसानों ने लिखा हुआ है। अल्लाह ने ऐसा कुरान में कहीं नहीं लिखा है। इतना ही लिखा है कि 100 लेसिस मारना है। और अल्लाह ने कहा कि उसमें तुम्हें कोई भी वो कानून को लगाने में ये नहीं होना चाहिए कि भाई इसको लगेगा तो क्या होगा। और अल्लाह ने यह भी कहा कि जब उनको मारो तो उस टाइम में जो ग्रुप ऑफ बिलीवर है वो उसको विटनेस भी करे, कि उसको भी मालूम हो, दूसरे लोगों को भी ये करने की ये सज़ा मिलती है। कि अल्लाह ने अपना लॉ बनाया है तो अल्लाह ने का लॉ जब कानून हम उसको करना होता है तो उसको हमें कोई दया नहीं करनी है कि भाई अभी कैसे मारो इसको 100 लेस। अल्लाह ने बताया कि वो अगर साबित हो जाए उसका गुनाह तो उसको 100 लेसिस मारना है तो मारना है। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसको मार दो, वो इंसानों ने हदीसों में लिखा है, वो अपने हिसाब से कानून बना के उसको चेंज करके लिख दिया है कि मैरिड है तो उसको मार दो। और वो भी मेल को वापस मारने का हुक्म नहीं है,
उस हाँ बस, तो वही तो इनजस्टिस है। सोशल प्रेशर, पब्लिक विटनेसिंग और पेनल्टीज द बेसिक पनिशमेंट, सी द लेसिस शेल बी द सिम्बोलिक नॉट सीवर। यानी कि अल्लाह ने वो जो लेसिस मारने को कहा है वो इतना भी पेन नहीं मारना है कि उसकी चमड़ी निकल जाए, पर उसको पब्लिक में मारना है लेके, तो उसको भी शर्म आए कि जो उसने गुनाह किया है वो दूसरी बार नहीं करे, इसलिए उसको उसमें दया नहीं करनी चाहिए। पब्लिक के सामने लाके उसके गुनाह को सब लोगों को भी मालूम हो जाए कि इसने ये गुनाह किया है, और जो गुनहगार है उसको भी शर्मिंदगी महसूस हो। द एडल्टरर विल एंड अप मैरिंग ऑन एडल्टरेस और आइडल वर्शिपर, एंड द एडल्टरर्स will end up marrying an adulterer or an ideal worshipper. This is prohibited for the believers. यानी कि जो बुरा काम करता है वो उसी के साथ मैरिज कर सकता है, और जो वो आइदर वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन जो ईमान वाला है उसके लिए जो है वो डिसबिलीवर के साथ में मैरिज नहीं कर सकता। Those who accuse married woman of adultery then fail to produce 4 witnesses, you shall whip them 80 lashes. यानी कि अगर किसी के ऊपर कोई अगर ये भी करता है कि तूने ये बुरा काम किया है और वो साबित नहीं कर पाए, तो जो बुरा काम जिसके ऊपर कहा है उसी को 80 लेस मारो। कितने? 80। यानी कि जो इसको कितने मारने की 100 लेसिस किया था ना, तो जो ऐसा गलत विटनेस बताए तो उसको भी 80 लेसिस मारने का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो गलत कोई गवाही न दे। अभी क्या होता है कि कोई अगर मान लो कि अभी क्या हो, मैं किसी के ऊपर ये करूँ कि ये इसने साथ मेरे साथ बुरा किया है, ठीक है, केस करूँ, अगर सामने वाला वो प्रूव कर दे कि वो जो मैंने बताया है वो मैंने गलत किया है, तो उसके ऊपर वो अपोजिट में केस कर सकता है। ऐसा रूल है, इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, कि जैसे अगर कोई उसको बोलते मानहानि का केस, कि इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उससे मुझे इतना नुकसान हुआ, तो भी सामने वाले को वो गलत कहने की वजह से उसको इतनी सज़ा या इतना मुझे उसका हर्जाना देना पड़ेगा। तो ये चीज़ अल्लाह ने कुरान में भी कही कि अगर वो अगर एक्यूज मैरिज ऑफ वुमन, उसके ऊपर अगर कोई औरत के ऊपर गलत इल्ज़ाम डाले और वो अगर उसको साबित नहीं हो पाए, तो वो जो गलत इल्ज़ाम डाला है उसके 80 लेसिस मारो। एंड डू नॉट एक्सेप्ट एनी टेस्टिमनी, और उसके बाद दूसरी बात उसकी कभी भी टेस्टिमनी अप्रूव नहीं करो। दे आर विकेट, क्योंकि वो बुरे लोग हैं, यानी वो दूसरी बार कभी भी बोले तो उसकी बात नहीं मानो, क्योंकि वो बहुत बुरा गुनाह है। किसी को बिना उसके तुम किसी के ऊपर इल्ज़ाम डालो, उसका तोहमत डालो उसके कैरेक्टर के ऊपर, वो बहुत बड़ा गुनाह है अल्लाह की नज़र में। इफ़ दे रिपेंट आफ्टरवर्ड्स एंड रिफॉर्म देन गॉड इज़ फॉरगिवर एंड मर्सीफुल। लेकिन अल्लाह ने फिर भी कहा कि वो अगर बाद में रिपेंट करे, माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह तो माफ़ करने वाला है। एज फॉर दोज हु एक्यूज देयर ओन स्पाउसेस विदाउट एनी अदर विटनेसेस, अगर कोई अपने ही स्पाउस के ऊपर ही कोई गलत इल्तमास डाले, तो भी उसकी स्वेयर बाय गॉड 4 टाइम्स दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ, उसको अल्लाह की कसम खानी है 4 बार और कहना है कि उसने जो कहा है वो सही कहा है। द 5th oath shall be to incur God's condemnation upon him if he was lying। और 5th oath यानी कि जो 5वीं बार क्या होगा कि अल्लाह अगर उसने झूठ बोला तो अल्लाह की लानत उसके ऊपर पड़ेगी, जिसने झूठ बोला, अल्लाह की कसम झूठी खाई है उसके ऊपर। इट्स वेरी बैड, क्योंकि अल्लाह की कसम, क्योंकि वो स्पाउसेस के ऊपर अगर कोई विटनेस कर रहा है, जो हस्बैंड और वाइफ है उसमें, और उसमें अगर वो कोई गलत अगर वो होता है, तो उसको अल्लाह ने विटनेस तो उसमें नहीं कहा है, पर उसमें अल्लाह ने कहा कि उसको 4 बार अल्लाह की कसम खानी है। और यू शैल बी कंसिडर्ड इनोसेंट इफ शी स्वेयर्स बाय गॉड 4 टाइम दैट ही इज अ लायर। अगर वो लड़की भी वो 4 बार अल्लाह की कसम खाए कि वो इनोसेंट है और वो झूठा है, देन 5th oath shall be incurred God's wrath upon her if he was telling the truth। तो 5वीं बार क्या होगा कि अल्लाह की जो रेत है, अल्लाह का गुस्सा है, इसमें क्या कहा, अल्लाह का अजब, अन्ना अजबुल्लाह है। पहली बार क्या कहा था अल्लाह ने, काज़िबीन अजाबा अन तसदा अरबा शहादता बिल्लाह इन्नहु लमिनल काज़िबीन। गॉड कंडेमनेशन, लानतुल्लाह है। जो लड़का हो तो उसके ऊपर लानतुल्लाह है, वो अल्लाह ने कहा है, और अजबुल्लाह है, यानी कि अगर लड़की ने कहा तो फिर झूठ, अगर लड़की ने भी झूठ बोला, क्योंकि दोनों में से एक ही झूठ हो सकता है, आइदर लड़का हो या लड़की। अजबुल्लाह अलैहिम इन्ना काना मिनस सादिकीन इफ़ ही वॉज टेलिंग द ट्रूथ, सादिकीन यानी ट्रूथ। दिस इज अ गॉड ग्रेस एंड मर्सी टूवर्ड्स यू, गॉड इज रिन्यूअर मोस्ट वाइस।
यानी कि अगर स्पाउस में हो जाए तो अल्लाह ने किसी को देखो सजा देने की ये नहीं कि अगर सजा हो जाए साबित तो उसको 100 लेसिस मारने का ही हुक्म है। इसमें ऐसा नहीं कहा है कि अगर स्पाउस ने अगर साबित हो जाए, अल्लाह ने बस कसम खाने को कहा है यहाँ पे। तो अगर तुम अंदर अंदर सुलह कर लो तो ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा अगर कोई झूठ बोल रहा है तो अल्लाह का अजाब उसके ऊपर होगा। यानी ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि तुम उसको मार दो या कत्ल कर दो, ऐसा कोई भी यहाँ पे वो नहीं क्या, बोले इंसानों ने ऐसा बना दिया है। अ गैंग अमोंग यू प्रोड्यूस अ बिग लाई, डू नॉट थिंक दैट इट वॉज बैड फॉर यू, इंस्टेड इट वॉज अ गुड फॉर यू, मीनवाइल ईच वन ऑफ देम हैज अर्न हिज शेयर ऑफ द गिल्ट, एज फॉर द वन हु इनिशिएटेड द होल इंसिडेंट ही हैज इनकर्ड अ टेरिबल रेट्रिब्यूशन। यानी कि ये जो हुआ था 11 वर्ष वो किसके ऊपर हुई है, ये एक्चुअली में पूरा अल्लाह ने बयान बताया, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ था, क्योंकि अल्लाह को उसको कुरान में लेना था। जो प्रॉफेट मोहम्मद थी, उनकी वाइफ थी आयशा, उनके ऊपर वो लोगों ने एक ग्रुप ने बना के उनके ऊपर झूठ गढ़ा कि वो प्रॉफेट के मोहम्मद वो लोग जब जा रहे थे ना तो वो डिज़र्ट में खो गई थी बाय मिस्टेक, और वो बाद में मिली थी एक यंग मैन को, जिसने उसको हेल्प करके वापस उसको प्रॉफेट के कारवान में पहुंचाया था। तो इसकी वजह से लोगों ने क्या कहा, वो आयशा के ऊपर गलत इल्तमास डालने लगे कि इसने उसके साथ में गलत काम किया है। हालांकि अल्लाह ने क्या कहा उसको, डू नॉट थिंक दैट इट वॉज अ बैड फॉर यू, इंस्टेड इट वॉज अ गुड फॉर यू। तो ये लोग जो झूठ कर रहे हैं तो अल्लाह ने कहा कि तुम उससे ये मत करो, तो अपने दिल को तंग मत करो, लेकिन जो भी वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। मीनवाइल ईच वन ऑफ देम हैज अर्न हिज शेयर ऑफ द गिल्ट, जितने भी उसमें सब्र किया अल्लाह उसको उसका शेयर देगा, जितने उसको झूठ बोला है अल्लाह उसको उसका शेयर देगा, जिसने भी वो बुरा काम किया है। एज फॉर द वन हु इनिशिएट द होल इंसिडेंट, और ये जो भी लोग ने ये इंसिडेंट पूरा स्टार्ट किया, ही हैज इनकर्ड अ टेरिबल रेट्रिब्यूशन, उसको अल्लाह ने क्या किया, मीन हो लहू अजाबुन अजीम, अजीम यानी बहुत बड़ा अजाब उसको मिलेगा, बिग सिवर रेट्रिब्यूशन उसको मिलेगा, जिसने भी ये झूठ गढ़ा था। व्हेन यू हियर इट द बिलीविंग मैन, तो अल्लाह ने जब कहा उसका अल्लाह ने रिप्लाई किया कि जब तुमने सुना तो बिलीविंग जो भी मैन थे और बिलीविंग वुमन, उसने सीधा ऐसा क्यों नहीं कह दिया कि सबसे बड़ा झूठ है, तुम लोगों ने क्यों वो चीज़ को एक्सेप्ट किया और अंदर ही अंदर उसके ऊपर शक करने लगे। यानी कि जो भी बिलीविंग मैन थे वो लोग भी उनके साथ में शामिल हो गए, वो ग्रुप के साथ में कि आप ऐसा कर सकती है वो, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं बोला कि ये झूठ कर रहा है। ओनली इफ दे प्रोड्यूस 4 विटनेसेस, हालांकि उन्होंने कोई विटनेस भी नहीं प्रोड्यूस किया था। इफ दे फेल टू प्रोड्यूस द विटनेसेस दे आर अकॉर्डिंग टू गॉड आर लायर्स, हालांकि उसने कोई भी विटनेस नहीं बता पाए तो अल्लाह की नज़र में वो क्या थे, झूठे हैं। इफ इट वेयर नॉट फॉर द गॉड ग्रेस टूवर्ड्स यू एंड इज मर्सी इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर, अगर अल्लाह की रहमत अगर तुम्हारे ऊपर नहीं होती और अल्लाह, तो तुमको ये वजह से अल्लाह उसी टाइम में सज़ा दे देता वो लोगों को और इन तुम सबको, क्योंकि वो बहुत बड़ा गलत इल्ज़ाम उसने लगाया था एक पाक दामन औरत के ऊपर। हिज मर्सी इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हियर आफ्टर यू वुड हैव सफर्ड अ ग्रेट रेट्रिब्यूशन बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट। यू फैब्रिकेट, यानी किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए अगर उसने नहीं किया है तो, किसी के ऊपर भी। ये तो सिर्फ इसमें इलाके अगर किसी ने चोरी अगर किया हो और हम उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम डाले बिना सबूत के तो वो भी गलत है, हालांकि उसने नहीं किया हो और हम उसके ऊपर बस शक के बिना के ऊपर इल्ज़ाम डाले बिना सबूत। यानी कोई भी चीज़ को हमें सबूत देना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, बिना सबूत के किसी के ऊपर भी या बिना विटनेस के किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये इससे साबित होता है और ये इससे हमें सीख मिलती है ये आयत से। You fabricated it with your own tongues and the rest of you repeated it with your mouths without proof. You thought it was a simple when it was according to God gross. अल्लाह ने क्या कहा कि तुमने तो अपनी ज़बान से बोल दिया और रिपीट भी कर दिया और अपने मुंह से बोलने भी लगे बिना कोई सबूत के, और तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल बात थी, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो बहुत बड़ा गुनाह था। यानी कि ऐसा कोई भी बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्ज़ाम डालना वो बहुत बुरी चीज़ है, अल्लाह को पसंद नहीं है, बहुत बुरा चीज़ है। हमको कोई भी चीज़ कभी नॉर्मल चीज़ में ऐसी लगती है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज़ बोल देना, किसी के ऊपर तोहमत लगा देना, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो चीज़ सिंपल नहीं होती। हमें हर बार सोच समझ के अपनी ज़बान से बोलना चाहिए, अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है तो बिना समझे कुछ भी नहीं करनी चाहिए। तू बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामुअलैकुम इल्लल्लाह वादु ला शरीका लहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहीम 16 When you hear it, you should have said, we will not repeat this. Glory be to you. This is a gross falsehood. यानी कि जब तुम लोगों ने ये चीज़ सुनी
तो तुमको ये होना चाहिए कि तुम इसको रिपीट नहीं करोगे और अल्लाह की बड़ाई करोगे और ये जो बुरी चीज़ है उससे दूर रहोगे। गॉड admonishes you that you shall never do it again if you are a believers। और अल्लाह तुम्हें ये हुक्म देता है कि ये बुरी चीज़ तुमको वापस दोबारा नहीं करनी चाहिए अगर तुम सच्चे बिलीवर हो, किंतु मोमिनीन। Thus explain the revelation for you, God is omniscient and wise। यानी कि अल्लाह अलीम और हकीम है और ये तुम्हारे ऊपर रिविलेशन तुमको समझा रहा है, जिससे हमको भी सबक लेना है ये इंसिडेंट से। ये छोटा सा इंसिडेंट था, अल्लाह ने क्यों कुरान में उसको ऐड किया, वो भी सूरा नूर में फर्स्ट 15 वर्स उसी के ऊपर डिस्क्राइब की गई है ना ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब ये पहले अल्लाह ने एडल्टर और एडल्टर से स्टार्ट किया ना समझाना, फिर उसका लाइव एग्जाम्पल भी बताया कि आयशा के ऊपर क्या हुआ था। पहले तो अल्लाह ने नॉर्मल रूल बताया कि ये सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद में पूरा लाइव एग्जाम्पल दे के हमें बताया। तो उस टाइम में भी जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी से ही हुआ था। तो उस टाइम में अल्लाह टेस्ट करना चाहते थे ईमान वालों की कि ये इंसिडेंट के बाद ईमान वाले क्या करते, बिना सबूत के ही ऐसे कर देते कि उसके साथ में सबूत मांगते। तो हर एक की टेस्ट भी होती है, उसमें आयशा जो थी उनकी भी टेस्ट थी कि उनको भी सब्र करना है, वो भी प्रॉफेट मोहम्मद की वाइफ थी। उस टाइम में प्रॉफेट मोहम्मद का भी टेस्ट था और उसके साथ जो ईमान वाले थे उनका भी टेस्ट था, और बुरे लोग थे वो भी सामने आ जाने थे उससे यानी। और उसके बाद में जो कुरान में हज़ारों साल के बाद लाखों करोड़ों अब जो लोग भी है पढ़ने वाले, उससे भी सीख लेके अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे वो एक इंसिडेंट से। समझ में आया? क्योंकि आज हमने वो इंसिडेंट पढ़ा तो हमें भी मालूम पड़ेगा, हमें भी काम के दरमियान भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएगी कि जिसमें हमें डिसाइड करना होगा कि किसी ने बुरा किया है तो किसी को जज करना है, तो वो जज हमको पूरा सोच समझ के करना है, बिना तोहमत किसी के ऊपर नहीं लगानी है, वो कोई भी इंसान हो। फिर those who love to see immorality spread among the believers have incurred a painful retribution in this life and in the hereafter। God knows while you do not know। यानी किसी के चरित्र के ऊपर अगर, या ये लोग क्या करते हैं कि बिलीवर्स के चरित्र के ऊपर ये लोग बुरा करते और उससे खुश होते। इमोरलिटी बहुत सारी चीज़ होती है, यानी कि ये बोलते हैं ना कि अगर मान लो आज इस्लाम में किसी ने टेररिस्ट किया तो उससे क्या बोलेंगे कि ये उसको ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के बताएंगे कि इसका मतलब है कि पूरे मुस्लिम है वो टेररिस्ट है। अगर किसी एक ने बुरा किया तो उसका इल्ज़ाम पूरे सबके ऊपर लगा देते, यानी कि उनके मॉरल के इथिक्स के ऊपर सबके ऊपर वो लगा देते कि ये तो बुरे इंसान है। हाँ, यानी एक की वो लगा के वो सबके ऊपर वही नज़र से सबको देखने लगते। अगर मान लो कि अगर हमने देखा कि चाइना के लोग हैं, जो चाइना की कंट्री है, वो किसी के ऊपर अगर अत्याचार कर रही है तो उसकी गवर्नमेंट कर रही है, तो सब लोग इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसके सारे अंदर जो भी रहते वो सब बुरे हैं, ऐसा हम जजमेंट नहीं ले सकते। तो ये लोग इसको क्या करते थे कि जो बिलीवर है उनके ऊपर, जो नॉन बिलीवर है वो क्या करते थे, उनके कैरेक्टर के ऊपर ये लगाते थे। जब उनको लगा कि हम इनको फाइट नहीं कर सकते तो उसको हम बुरा बता के उनको ये करें कि ये बुरे लोग हैं, इससे दूर रहो। तो अल्लाह बता रहा है कि ये जो चीज़ है उसका बहुत बड़ी सज़ा है, इनको ये दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। और अल्लाह को सब मालूम है, तुम्हें कुछ ही नहीं मालूम है। अल्लाह कह रहा है कि गॉड नोस एवरीथिंग व्हाइल यू डू नॉट नो। जब तुम्हें नहीं मालूम है अल्लाह को मालूम है, तो तुमको सब्र करनी है। वो ये लोग जो कर रहे हैं वो भी उसमें टेस्ट है, और ऐसा हमें भी किसी के ऊपर नहीं करना है, वो हमें भी अपने आप से भी वो ध्यान रखना है। अल्लाह ने इसको कहा है कि दुनिया वल आखिर, इसकी सज़ा दुनिया में भी आखिरत में भी है, दोनों साइड में। गॉड सावर यू विथ हिज ग्रेस एंड मर्सी। अल्लाह है वही तुम्हें फजलुल्लाह अलैकुम वरहमतु, यानी कि अल्लाह का ही फजल है तुम्हारे ऊपर कि गॉड इज़ मोस्ट काइंड टूवर्ड्स द बिलीवर्स। जो अल्लाह के ऊपर यकीन करता है ना, अल्लाह उसके लिए बहुत ही काइंड है और बहुत ही मर्सीफुल है। ये अल्लाह ने डिसबिलीवर के लिए नहीं कहा। अल्लाह ने ये पूरी दुनिया जो बनाई है वो किसके लिए बनाई? बिलीवर के लिए बनाई, क्योंकि अल्लाह उसमें से उनको चाहता था, उनको सज़ा नहीं देना चाहता था। अल्लाह को मालूम है कि ये मेरे बंदे, तो अल्लाह ने ये जो सारा कायनात बनाया, यूनिवर्स बनाया, वो बिलीवर के लिए बनाया कि वो अपने अल्लाह को पहचाने। और डिसबिलीवर तो यहाँ पे टेस्ट के लिए है, बिलीवर को टेस्ट के लिए रखे हुए। उन अगर एक भी बिलीवर नहीं होता तो अल्लाह सब कुछ अभी क़यामत ला के रख देता। तो अल्लाह मोहब्बत करता है बिलीवर से, अल्लाह को पसंद है जो अल्लाह को याद करते हैं और हर चीज़ में यही बिलीव करते हैं कि अल्लाह जो है वही फ़ायदा और नुकसान पहुंचाने वाला है और कोई चीज़ नहीं है। अगर हमने जब भी ये सोचा कि ये चीज़ से फ़ायदा और नुकसान पहुंचेगा तो उस टाइम में हमने क्या कर दिया? शिर्क कर दिया, आइडल वर्शिप कर दी।
अगर हमने ये सोचा कि मुझे स्कूल जाने से मैं सीख रही हूँ, ये मुझे फ़ायदा करेगा, तो वो आइडलाइज हो गया स्कूल को। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे ही रोजी मिल रही है, तो वो उसको मैंने काम को आइडलाइज कर दिया। लेकिन अगर मैंने ये सोचा कि जो भी मुझे उसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। तो अल्लाह ने कुरान में यही कहा है कि जो आइडोलाइज तुम जिसको बनाते हो, ना वो कोई तुमको फ़ायदा दे सकता है, ना कोई तुमको नुकसान कर सकता है, तो तुम उसके सामने क्यों मांगते हो। एक मच्छर भी उसके ऊपर से कोई चीज़ लेके चला जाए तो वो भी वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। यानी हर एक चीज़ जो अल्लाह का जो रूल्स है, अल्लाह के जो कानून है, अल्लाह को ही ओबे कर रहा है, अल्लाह को ही सबमिट कर रहा है, मटेरियल है या नॉन मटेरियल है। विदाउट सम जो कर रहे हैं वो मर्जी से कर रहे हैं, सम अपनी बिना मर्जी से कर रहे हैं। किसी को अल्लाह ने यही कहा है, अल्लाह ने जब यूनिवर्स बनाया था तब यही हुक्म दिया था कि तुम आ जाओ अपनी मर्जी से या फोर्सफुली। तो उन लोगों ने क्या कहा, हम तो अपनी मर्जी, आपकी तुम्हारी मर्जी से अल्लाह, तेरी मर्जी से ही हम आएंगे। अल्लाह ने अगर कहा तुम नहीं करोगे तो भी फोर्सफुली तो तुमको आना ही है वो करने के लिए। तो अल्लाह क्या कहता है कि अल्लाह की जो तस्बीह करते हैं, हर एक चीज़ अल्लाह की तस्बीह करता है। कोई जो है वो तो हम लोग उसको पहचान भी नहीं सकते कि ये भी अल्लाह की तस्बीह कर रही है, वो किस तरह से कर रही है। ये बैग है वो भी अल्लाह की तस्बीह कर रही है, ये फ़ोन है वो भी अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, लेकिन हम उसको महसूस, हमारे विजन में उसको महसूस करने की वो नहीं है। बाकी हर चीज़ में तस्बीह कर रही है। जो कोई है वो इबादत कर रहा है वो अपनी मर्जी से, और कोई है वो यानी कि जो काफिर हो वो क्या कर रहे हैं, वो भी अल्लाह की इबादत कर ही रहे हैं। उसको मालूम नहीं है कि पूरा जो बॉडी है वो सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, जो भी सामान ये वो अर्थ में जो भी है, पानी, हवा, खाना पीना, वो किसका है, अल्लाह का ही है ना। तो बिना अपने उसके वो उसको ही सबमिट कर ही रहे अल्लाह को। अगर उसको सबमिट नहीं किया, वो बोले नहीं मैं सांस के बन बिगड़ रहूँगा, ऐसा कर सकते हो ना। मैं नहीं, सांस मुझे ज़रूरत ही नहीं, मुझे हवा नहीं चाहिए, ताकत है तो अर्थ से कहीं और चले जाए। अल्लाह बोल रहा है अगर मुझसे अगर तुम शिर्क करना चाहते हो दूसरी और जगह चले जाओ, अगर तुम्हें ताकत है तो कहीं और पे चले जाओ। कर सकते नहीं, अपने आप से कुछ बना सकते, कोई प्रोड्यूस कर सकते, कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। वो जो अल्लाह ने दिया है उसी को वो बस मॉडिफाई करके उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अल्लाह को सबमिट ही कर ही रहे हैं, वो अल्लाह को हर एक चीज़ अल्लाह को सबमिट कर रही है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहे। बस इतना डिफरेंट है उसके और इसके बीच में। जैसे झाड़ है, पत्ते, एनिमल्स है, वो सब अल्लाह को सबमिट किया हुआ है, उसने गॉड को 100% सबमिट किया हुआ है। दे आर प्योरली सबमिटेड टू गॉड। कुत्ता है वो अल्लाह को इतना सबमिट है कि वो उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेगा। उसको मालूम है कितना भी होगा, तकलीफ होगी, वो बाहर रहेगा, वो कभी कंप्लेन करेगा, रोएगा बाहर बैठ के, क्या हो गया आज मुझे 2 दिन से खाना नहीं मिला। मिलेगा तो खा लेगा, नहीं मिलेगा तो बैठ जाएगा। वो अल्लाह को सबमिट है 100%। घोड़ा है वो उसके ऊपर कौन बैठा है वो देखेगा, अरे यार ये तो मेरे साथ आज मेरे ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है किसी कंट्री का, और अरे कोई एक दिन दूसरा वो जो घोड़ा चलाने वाला वो गरीब बैठा है उसके ऊपर, तो वो ये नहीं सोचता कि कौन उसके ऊपर बैठा है। वो अल्लाह को सबमिट किया है उसने 100%। जो भी खाना मिलेगा वो खा लेगा। वो ये नहीं तो मुझे इसमें ही दो, सोने के पत्रे में खाना दो, वैसा बोलेगा। जमीन पे दोगे तो खा ही लेगा वो, उसको सोने में दोगे तो भी खा लेगा, उसके बाजू में रखोगे तो भी खा लेगा। वो दूसरा घोड़ा होगा, ये अरे तुमको तो सोने में दिया है, मुझे नॉर्मल में दिया है, ऐसा बोलेगा। 2 घोड़े को तुम एक को एक लकड़ी के या मिट्टी के वासन में दो और एक को सोने में दो, तो दोनों खाएंगे, एक दूसरे का झगड़ा नहीं करेंगे, ये ले लूंगा मैं, तेरा ले लूंगा। दे डोंट केयर फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स, दे हैव सबमिटेड 100% टू अल्लाह, टू गॉड। तो वही हमको भी अल्लाह यही चाहता है, हमें भी वो जो अल्लाह ने टेस्ट दिया है तो अल्लाह को सबमिट कर दे। हमें कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मटेरियल चीज़ से, ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखनी है। अकीमुस्सलात।